इंडिया वालों ने आज गोगोई को खड़ा कर रखा था, असम के मुख्यमंत्री होता था, इनके फादर भी थे, हम इनका इतिहास जानते हैं। ग्वालपाड़ा, बीरपाड़ा, अड्डापाड़ा, धुरवापाड़ा, ये बॉर्डर के अंदर है, न्यू बगाई गाँव, ये सारे कोकराझार है। मैंने सारी ड्यूटियाँ की हैं गोगोई साहब आपके वहाँ के आपके हिंदू वहाँ हमारे साथी हमारे को बोलते थे सेना में नौकरी करते हुए उस जमाने में, आज से 30-35 साल पहले ये बोलते थे कि हमारे को तो एक दिन निकलना पड़ेगा यहाँ से, आसाम से। तुमने वो किया है, वो पलायन करवाओगे इनका कि तुम देखना कश्मीर से बड़ा पलायन होगा कि नहीं हिंदुस्तान में। वो उधर से ममता कराएगी, उधर से आसाम से क्या होगा। ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश, सर ये तो बाद की बातें हैं, ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहले तुम्हारा ही नंबर आएगा और तुम्हारे ही कर्म तब उगड़ेंगे। अभी तो बहुत छुपा रखा है तुमने, बहुत छुपा रखा है, तुम बोलने ही नहीं देते हो। अब तुम एक ही नाम ले रखा है, आरएसएस और मोदी। अब तुम मोदी से तो डर गए हो। कबड्डी में काका का काम नहीं है, लड़ो, ग्राउंड में लड़ो, आओ। तुम पहले भी फाइट किया है, तो पहले तुमने फाइट तो किया ही नहीं। तुम्हारे को तो एक वो मिल गया, तस्तरी में परोस करके तुम्हारे को राज मिला है। कोई भी कांग्रेस के अंदर राज जीत करके राज नहीं किया है। फर्स्ट में एक बार सहानुभूति से तो बेटा का, पोता का, दादा दादी का, सब का चलता है, तुम्हारा खानदान का चलता है, वो राज चलता आता है। और जितना गदर आसाम में तुमने करवाया, और अब नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हो क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं आर्मी के ऊपर। आपने बीएसएफ पे उंगली उठाई है गोगोई साहब, आपने सीआरपीएफ में। हमारे से ड्यूटियां नहीं करवाते हो आप। कितना एरिया के अंदर बीएसएफ आएगी, कितना एरिया के अंदर जाएगी, कितने नदी ना कहाँ ड्यूटियां होंगी, कितना पब्लिक से कितना डिस्टेंस होगा, ये भी तुम फीता लेके खड़े होते हो। भ्रष्टाचार के अंदर तुमने देश को डुबो रखा है। कितने पैसे लेकर के दिन रात लाइसेंस तक कलेक्टर धुआंधार कोकराझार के अंदर 250 रुपए में तो कलेक्टर लाइसेंस देता था कि ये यहाँ से यहाँ गाड़ी है, ये इन हिंदुस्तान में गाड़ी चला रहा है, ये इनका आधार कार्ड है, ये तो उस समय था ही नहीं। लाइसेंस तो ये पहले हिंदुस्तान में लेते थे और उस जंगलों को तोड़ करके दिन रात सफाई कर एक गाँव बसा लेते थे। बोले आगे इतने आगे 2-2, 2,500 हजार के जितने थे कैंपों के, तो हम अंदर ड्यूटी करते थे, वहां तीर कमान लेकर के खड़े करते थे कि भाई आपस में मारेंगे। क्या कर रखा था ना यहाँ पर बगाई गांव के एरिया में। क्या अभी अब क्या हो गया होगा मेरे को पता नहीं है। अब क्या करोगे, थोड़ा दिन अब इंतजार कर लो, देखना क्या होता है हिंदुस्तान में। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तुम फिर वही सीआरपीएफ और पैरामिलिट्रियों पे जाते हो, बीएसएफ पे जाओगे। पहले बॉर्डर हमारे पास था, हमारे भी चोर थे बॉर्डर पे, अब बीएसएफ में भी चोर है। और उनको पकड़ो ना जिसको तुमने चोर बनाया। अरे मैंने पकड़ा उस ब्रिगेडियर जनरल कर्नलों को, तो उनको पकड़ो, उनको फांसी दो। फांसी उल्टी सैनिक को लगता है, जवान को लगता है। ड्यूटी करता है जवान, करता है, अफसर नहीं करते हैं। अफसरों को तो तुम खरीद लेते हो अपने ऑफिसर में, इसमें या तो इनके में जाओगे नहीं, अपने बंगलों में बुलाओगे इनको। फिर तुम्हारा ये देश का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा, उसमें तुम आओ और ये आओ। अब ये रोक रहे तो ये जग से नरेंद्र मोदी भी नहीं रोक पा रहा, ये भी नहीं सुन रहा है। हम 5 साल से तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे को सरेआम चोर, गद्दार, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार, मीर जाफर जयचंद बोल क्या क्या बोल रहा हूं, भेड़िए कमीने कुत्ते भी बोलता हूं। लेकिन तुम क्यों एक्शन नहीं करते, क्यों नहीं सुनते हो। फिर तुम्हारे को वहाँ वो पुलवामा याद आता है, पहलगांव याद आता है। फिर इधर जा करके देखो छत्तीसगढ़ के जंगल याद नहीं आते, आसाम और बंगाल बिहार याद नहीं आते, तुम्हारे को मणिपुर याद। अब उसको गाते हो, पहाड़ करके तो छोड़ देते हो। अब वो घंटी तो बांध रखी है, तो वो नरेंद्र मोदी अकेला भी 10 साल के अंदर नहीं खोद सकता। इसको चाहिए 20-25, तो 47 मांग रखा है। जैसे जमींदारों से मांगना था ना, तो फिर गुंडों के साथ में गुंडागर्दी करी जाती है, तो वही राज करता है। तो वो हुआ है, तो लठ का काम लठ से ही चलता है, तो वो लठ बराबर का आ गया है। अब तुम्हारी पार नहीं पड़ रही है, लेकिन अब बराबर लठ हम लेके आएंगे आपके साथ में। हम भी फैन भी हैं, हम आयरन लेडी के फैन भी हैं, लेकिन गलतियां बहुत ज़्यादा है। नेहरू की गलतियां बहुत ज़्यादा है। अब आप मांग रहे पीओके क्यों नहीं ले लेते गोगोई साहब।
पीओके की बात कर रहे हो, 71 में क्यों नहीं लिया, 65 में क्यों नहीं लिया? अरे लाहौर तक चले गए थे हम, अब बोल रहे कि हम तो सोचे कराची में चले हुए, लाहौर कराची, अब तो पूरा पाकिस्तान को ही ले लिया था प्रमोद ने। और वो पाकिस्तान रो रहा है, वो ट्रंप का तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ट्रंप तो एक वो ट्रंप ड्रम बोल रहा हूँ मैं, वो ड्रम बज रहा है, वो गुड़ 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 बोले बोले। अब भाई मद्रास की भाषा नहीं सीख सकते, बाकी सबकी सीख ले। ट्रंप की भाषा नहीं पकड़ सकता कोई वर्ड के अंदर, बाकी सबकी नेताओं की पकड़ लेंगे। सब तोल मोल के बोलते हैं, लेकिन ट्रंप नहीं बोलता है। दादा है यार, दादा है, जैसे तुम दादा हो, जैसे तुम सैनिकों की गर्दन काटते हो, सैनिकों की विधवाओं का तुम सिंदूर मिटाने वाले हो। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, घुस के जवाब देता है। दे दिया यार, इसने 3 दफा दे दिया, तुमने 1 दफा नहीं दिया, साफ सूंघ गया। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़ा हुआ था, बोला आर पार, लेकिन फिर वो हाथ पैर जोड़ लेते हैं। वो तो तुम्हारे साथ भी जोड़े, 65 में भी जोड़े, 71 में भी जोड़ेंगे नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है, तुमने पहले छोड़ रखा है। तुमने पहले लांग खोल दी है, लंगोट ग्राउंड से लंगोट खुलवा दिया तुमने। सेना को बर्बाद कर दिया तुमने। अब वो बताऊंगा तुम्हारे को सेनाओं की कहानी कि तुमने 20,000 सैनिक क्यों तोड़े थे 1965 के अंदर, क्यों तोड़े थे, किसको बुलाया था सेना के, किसने बांग्लादेश को, ढाका को आज़ाद किसने कराया था? तुम बता दो, आज आ जाओ पार्लियामेंट में बता दो। तुम्हारे कारनामे, तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अग्निवीर अग्निवीर बोलते हो ना, मैं बोलता हूँ 1965 के अंदर किसने युद्ध जिताया था? नहीं पता है तुम्हारे को, कुछ नहीं पता इतिहास के बारे में, मत बोलो। नो